पुराने जमाने में चंदनगढ़ नाम का एक राज्य था। वहां राजा वीरेंद्र और रानी पद्मिनी बड़ी न्यायप्रिय और दयालु थे। लेकिन एक समस्या हमेशा उनके सामने खड़ी रहती। राज्य में बढ़ती चोरी और चालबाजियां। सब परेशान थे, पर कोई समाधान नहीं मिल रहा था। इसी राज्य के किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां एक गरीब लेकिन बेहद तेज दिमाग वाला युवक रहता था, बीर बहादुर। नाम भले ही बहादुर था, लेकिन दिमाग उसका और भी ज्यादा तीखा था। गांव वाले कहते, अगर ये राजा का सलाहकार होता तो पूरा राज्य चमक जाता। एक दिन की बात है, महल में अचानक ऐलान हुआ, राजकाज में मदद के लिए राज्य को एक बुद्धिमान व्यक्ति की तलाश है। सुना तो गांव के लोग बोले, अरे बीर बहादुर, यही तेरा मौका है। पहले तो वहां झिझका, पर किस्मत भी उसके साथ चलने को तैयार थी। पहला मोड़, दिमाग का पहला खेल। महल में प्रवेश करते ही बीर बहादुर के सामने पहला टेस्ट रखा गया। राजा ने 3 लकड़ी के बक्से दिखाए। एक पर लिखा सोना, दूसरे पर चांदी और तीसरे पर कुछ नहीं। राजा बोला, इनमें से सिर्फ एक में खजाना है, पर नाम गलत है। बताओ कौन सा सही होगा। बीर बहादुर मुस्कुराया, अगर सोना वाले में सोना है तो नाम सही होगा, पर आपने कहा नाम गलत है। अगर चांदी वाले में चांदी है तो भी नाम सही होगा, इसलिए असली खजाना कुछ नहीं वाले बक्से में होगा। सब हैरान। बक्सा खोला गया और सचमुच खजाना वहीं था। दूसरा मोड़, चोरों की चाल और बीर बहादुर की दिमागदारी। राजा ने उसे तुरंत सलाहकार बना लिया और उसी रात महल का सबसे अनमोल नवरत्न हार चोरी हो गया। पूरे राज्य में खलबली। रानी बोली, दिमागदार को बुलाओ। बीर बहादुर ने पूरे महल की जांच की, सब कमरे देखे। फिर उसने राजकर्मियों को बुलाकर बोला, चोर महल के अंदर का ही कोई है और वहां रात में इतनी जल्दी भाग नहीं सकता। उसे जहां जहां पैर पड़े होंगे वहां मिट्टी जरूर टूटी होगी। महल के पीछे रानी के बगीचे की मिट्टी ताजा उखड़ी मिली। वहां एक छोटा सा लाल धागा मिला। बीर बहादुर बोला, यह महल के रसोइये की पगड़ी का है। रसोइया पकड़ा गया। हार बरामद हुआ। राजा रानी दंग रह गए। तीसरा मोड़, किस्मत का असली खेल। राजा ने घोषणा की, बीर बहादुर, तुम्हारी किस्मत आज तुमको यहां नहीं लाई, तुम्हारा हुन नहीं लाई, तुम्हारा हुनर लाया है। राज्य का मुख्यमंत्री बनाता हूं। पर बीर बहादुर बोला, महाराज, मैं गरीब जरूर हूं, पर लालची नहीं। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरे गांव की हालत सुधर जाए। रानी मुस्कुराई, ऐसा गुणी आदमी दुर्लभ है। राजा ने आदेश दिया, गांव में स्कूल, कुआं, सड़क और बाजार तुरंत बनेंगे। जब गांव वाले खुश होकर नाचने लगे, तभी राजा ने एक और घोषणा की, बीर बहादुर को राज्य का राजगुरु बनाया जाता है। जो अपने लिए नहीं, राज्य के लिए सोचता है, वही सबसे बड़ा होता है। बीर बहादुर की किस्मत